पहली वीडियो में आप लोगों ने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग। जो बॉयल्स लॉ था उसने वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन की बात की थी और कंप्लीटली दोनों में रिलेशन कैसा होता है ये आपको बताया था। आज के वीडियो में जो गैसियस स्टेट का दूसरा रूल है जिसे कहते हैं चार्ल्स लॉ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बॉयल्स लॉ ने वॉल्यूम और प्रेशर, ताप, आयतन और दाब में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में बताया था। आज जो चार्ल्स लॉ है ये किसके संबंध के बारे में, किस रिलेशन के बारे में बात करता है, आइए हम लोग देखते हैं। चार्ल्स लॉ ने टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है वो आपको बताएंगे। देखिए क्या होता है, ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 273 ml गैस का अमाउंट लिया गया। टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया। जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस किया गया, तो वॉल्यूम 274 ml हो गया। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम कितना हो गया, 274 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया तो वॉल्यूम 283 ml हो गया। ऐसे ही टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस कम किया गया। जब टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस 0 से यानी -1 डिग्री सेल्सियस लिया गया तो वॉल्यूम 272 ml हो गया। मतलब हमने ये देखा कि जब हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम 1 ml इंक्रीज हो रहा है, और जब टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम 10 ml इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस उसका कम करके देखा तो क्या मिला कि वॉल्यूम कम हो गया। कहने का मतलब इस रिलेशन से, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये जान गए हैं, मालूम हुआ कि जो वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर से है वो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, या कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए, तो मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम V0 था और T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 प्लस, ये तो इनिशियल टेम्परेचर है और ये VT क्या है, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हमें जो वॉल्यूम मिला वो क्या होगा, वो होगा V0 प्लस V0 अपान 273 इंटू T, क्योंकि T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है, इतना वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो हम इसमें ऐड कर देंगे जब हम T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये जब सॉल्व किया गया तो आता है V0 273 अपान 273 प्लस T अपान 273, ये VT। तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं V0 क्या है, ये है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, VT क्या है, फाइनल वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। जब इनिशियल वॉल्यूम हमने लिया है कब, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये दिया है T डिग्री सेल्सियस से,
तो T डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वॉल्यूम इतना हो जाएगा। ठीक, ये रिलेशन हम लोग याद रखेंगे। या इसको हम एक दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? हमने यहाँ पे ये तो बात ऑब्जर्व किया कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे कि हमने एट कांस्टेंट प्रेशर एंड व्हेन प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर को नहीं बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस फिक्स रखेंगे। गैस का अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स न बढ़ाने हैं न घटाने हैं, प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है। जैसे कि बॉयल्स लॉ में आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, अमाउंट कांस्टेंट रखा था, वैसे ही यहाँ पर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने हैं, मतलब अमाउंट ऑफ गैस मस्ट बी कांस्टेंट, तब की स्थिति ऐसी होगी। और अब हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं कि V वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब केल्विन स्केल पर हम मेजर करते हैं उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक, अभी उसकी डेफिनेशन हम बताएंगे आपको। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये मालूम हुआ कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज किया वॉल्यूम बढ़ गया, फिर इंक्रीज किया फिर वॉल्यूम बढ़ गया, डिक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब दो कंडीशन में इसको हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? V बाई टी इज इक्वल टू के, मीन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या लिख सकते हैं V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2। ये V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। T1 जब जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम V1 था, और T2 क्या है? जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम V2 हो गया। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये टेम्परेचर जो है बढ़ाया गया है और ये वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम है जो था, और VT। तो दोनों तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। ये है चार्ल्स लॉ। एक बात यहाँ पर और देख लें कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर में तो किस टाइप का मिलता है। यहाँ पर जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं T पे और ये वॉल्यूम इधर लेते हैं तो एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि दोनों में सीधा रिलेशन है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक, ये था चार्ल्स लॉ। तो पहला लॉ बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ। एक इसके बाद का जो लॉ होगा वो हमने बताया था आपको कि हम यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स चार पे बात करेंगे। पहले हमने बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन बताया, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दिए। फिर हमने चार्ल्स लॉ में हम टेम्परेचर वॉल्यूम के में रिलेशन बता रहे हैं, हमने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दिए। अब तीसरे में क्या करेंगे? हम ये टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे, ये प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स या पीटी कांस्टेंट कर देंगे। ठीक, ये और एक क्या बनाएंगे? टेम्परेचर प्रेशर लॉ, टेम्परेचर प्रेशर में कांस्टेंट एक रिलेशन निकालेंगे। तो ये अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।